Hey everyone, I welcome to all in this Programming for Problem Solving Amazing course। और ये है हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन जिसमें हम लोग इस कोर्स के रिलेटेड ए टू जेड बात करने वाले हैं। इसमें क्या सिलेबस रहेगा आपका, क्या क्या चीज़ होने वाला है, इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, सब कुछ ए टू जेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको कई यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग इन सी भी बोलते हैं और कई यूनिवर्सिटी में सी लैंग्वेज सिंपल सा बोलते हैं। ओके, जिसमें आपको मेनली सी लैंग्वेज के ही बारे में पढ़ना होता है। तो इसको इस चीज़ में हम बोलते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरली सेमेस्टर में यूज़ होता है। और प्रोग्रामिंग इन सी जो है, इसको हम लोग गेट में बोलते हैं। गेट का जब सिलेबस देखिएगा तो उसमें प्रोग्रामिंग इन सी लिखा गया है। ओके, मतलब सेम है, सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है क्वेश्चंस पूछने में। ओके, और सी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके सिलेबस में है, उसमें आपको मेनली सी लैंग्वेज ही पढ़ना है इसलिए। तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग इन सी या फिर सी लैंग्वेज, किसी में से आपका कोई भी ये टर्म आपका यूज़ किया गया है सिलेबस में, तो ये कोर्स आपके लिए है। ओके, लेकिन जनरली आप प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे पीपीएस, ये यूज़ करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट का जो नाम है उसके ऊपर डिस्कशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या सिलेबस है, तो हमारा क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे सीक्वेंस में चलेंगे, वो सब चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके जो भी सब्जेक्ट, जो भी यूनिवर्सिटी में आप होंगे, तो वहाँ पे जो सिलेबस दिया होगा वो इस टाइप से नहीं दिया होगा। वहाँ पे बस आपको यूनिट या फिर मॉड्यूल लिख के सब एक जगह मर्ज करके दिया होगा। ओके, तो आपके ये सिलेबस से नहीं मिलाना है, जो ये सब सिलेबस में है तो ये सब वहाँ पे होगा, और जो नहीं है वो नहीं होगा। ये सिलेबस को यूनिट वाइज मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हूँ। आपको बस इतना मिलाना है कि आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या फिर प्रोग्रामिंग इन सी है, या फिर सी लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें। ओके, ये सब चीज़ मिलाना है। यहाँ पे हम 3 नाम लिखे हैं, और नाम हो सकता है। तो आपको ये नहीं मिलाना है जो ये दिया गया है। आपको ये तब मिलाना है सिलेबस में, जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दिया जाएगा तब। तब आप देखिएगा कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपको बचा हुआ है और कौन सा ख़त्म हो गया है। ओके, तो हम ऐसा गारंटी आपको दे सकते हैं कि आपका 99% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ओके, आप जब लास्ट में मिलाइएगा तब। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे देखिएगा तो आपको लगेगा क्या ये सब है, यूनिट 1 यूनिट 2, हमारे सिलेबस में तो दूसरा टाइप दिया हुआ है। ओके, तो ये डिस्कशन सिलेबस में क्या कवर हुआ और नहीं हुआ, वो आप अपने अकॉर्डिंग लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग इस टाइप से डिज़ाइन किया हूँ, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिलेबस में हमारे पास जो है यूनिट 1, उसमें हम लोग रखे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। मतलब जो भी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं थियोरेटिकल टाइप, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 1 हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यूनिट 2 में, तो इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। पीपीएस जो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें मेनली आपको सी लैंग्वेज ही पढ़ना है। तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन करेंगे सी प्रोग्रामिंग का। इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक समझ रहे थे। ओके, तो यूनिट 2 में हम सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 3 जो होगा, और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं सी लैंग्वेज का, वो सब हम कवर करेंगे। ओके, वो जो भी उसका सिंटैक्स वगैरह है सब कुछ। देन यूनिट 3 हमारा होगा, जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद यूनिट 4 जो हमारा होगा, उसमें हम लोग कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें मेनली इफ एल्स वगैरह जो भी स्टेटमेंट है वो सब यूज़ होता है। सबको ए टू जेड डिटेल में देखेंगे और थोड़ा सा डीप में जाके ही देखेंगे। ओके, उसके बाद हमारा होगा यूनिट 5। और यूनिट 5 में हम लोग लूप्स के बारे में जानेंगे, जो भी फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप है, वो सब के बारे में जानेंगे। और जो भी हमारा स्विच वगैरह होता है वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यूनिट 5 हम लोग लूप्स के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे सबको हम सेपरेट इसलिए कर दिए हैं ताकि आसानी रहता है समझने में, और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में भी ईज़ी रहता है। ओके, और छोटा-छोटा यूनिट रहेगा तो आपको समझ में भी थोड़ा सा अच्छा आएगा, और एक टाइप का चीज़ रहेगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। नेक्स्ट हमारा होगा यूनिट 6,
जिसमें हम लोग फंक्शन एंड रिकर्जन को करेंगे। ओके, उसके बाद अगला यूनिट जो है यूनिट 7, उसमें हम लोग एरेस एंड स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 8 जो होगा उसमें हम लोग पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट 9 जो है आपका स्ट्रक्चर एंड यूनियन को डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर एंड यूनियन को किसी किसी यूनिवर्सिटी में दिया गया है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप करके। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मेरा स्ट्रक्चर एंड यूनियन ही होता है, तो उसको हम लोग यूनिट 9 में देख लेंगे। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस कोर्स में। उसके बाद यूनिट 10 में चलते हैं, तो फाइल हेल्डिंग के बारे में हम जानेंगे। आप देखते होंगे प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखता है और कोई फाइल को एक्सेस कर लेता है, उस फाइल में क्या लिखा गया है वो समझ लेता है लोग। ओके, तो वो सब हम लोग यूनिट 10 में देखेंगे, फाइल हैंडलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें हम ये देखेंगे कोडिंग के माध्यम से कैसे हम फाइल में कुछ लिख सकते हैं बिना फाइल को ओपन किए, बस फाइल के नाम से उसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद यूनिट 11 में हम लोग देखेंगे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रन टाइम में हम क्या करने वाले हैं, मतलब डायनेमिकली मेमोरी को क्या करेंगे, एलोकेट करवाएंगे। जैसे कि 2 नंबर का हम प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर 3 नंबर का सम कर रहे हैं या फिर 4 नंबर का सम कर रहे हैं, तब वो डायनेमिकली डिसाइड करेगा। जैसे कि कैलकुलेटर में आप लिखते हैं 2 + 3 + 5 + 7, वहाँ पे कैलकुलेटर का तो मालूम है ये 5 नंबर दिया है, फिर 7 नंबर दिया है, फिर कितना नंबर दिया है। वो सब डायनेमिकली होता है, तो वो सब हमको 11 मॉड्यूल में समझ में आएगा, यूनिट 11 में। ओके, उसके बाद हमारा होगा यूनिट 12, जिसमें हम लोग बेसिक एल्गोरिदम समझेंगे। बेसिक एल्गोरिदम कहने का मतलब क्या है, इसमें मेनली आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ही पढ़ना है। तो ये जो बेसिक एल्गोरिदम है इसको हम लास्ट में इसीलिए रखे हैं ताकि जब सब कुछ डिस्कस कर लेंगे तब इसको समझने में थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए। नहीं तो आप अपने सब्जेक्ट में देखिएगा सिलेबस में, तो ये हो सकता है आपको लूप वगैरह के बाद मिल जाए। ओके, लेकिन हम इसको सबसे लास्ट में रखें जिसमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ही मेनली पढ़ना है आपको। उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, जो भी इसका एल्गोरिथम है, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह सब कुछ। ओके, तो ये कुछ कुछ सिलेबस रहा आपके जो यूनिवर्सिटी में होगा, और इसको आप तब मिलाइएगा अपने एंड से जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, आप जब पूरा लेक्चर कवर कर ले तब तब बताइएगा कौन सा यूनिट छूट गया, कौन सा आप टॉपिक छूट गया। ओके, तो ये सब हमारा टोटल 12 यूनिट में हम डिवाइड किए हैं। और आप जब सिलेबस में देखिएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है ये जो हम लिखे हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, या फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया है, तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ओके, उसके बाद जो पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स भी आपको नहीं मिलेगा कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ पे हम सबको मान के चल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई टॉपिक को हटा दिया गया है तो आपको इसको पढ़ लीजिएगा तो नुकसान होगा। आप इसको कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब जो है मेन मेन टॉपिक जो सी लैंग्वेज का कोर सब्जेक्ट जो है, मेन टॉपिक है ये सब है। तो सी लैंग्वेज का जो भी टॉपिक है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसको कर लेते हैं, सी लैंग्वेज पे आपका जो है बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। ऐसा आप मत करिएगा जो पॉइंटर्स नहीं है आपके सिलेबस में तो पॉइंटर्स छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखे हैं वो सब टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और आपका अगर सब जो ब्रांच है सीएससी है, तब को आपको जो है मस्ट सब यूनिट करना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे से। ओके, तो ये सब यूनिट हो गया। यहाँ पे सिलेबस को हम डिस्कस कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा अब ये डिस्कस कर लेते हैं ये कोर्स में आपको मिलेगा क्या। ओके, उससे पहले मैं ये बता दूँ आपको, तो ये जो कोर्स होने वाला है आपको एकदम मस्त लगेगा, आपको मस्त अमेजिंग फील आएगा। ओके, अब ये कोर्स में क्या क्या चीज़ है वो देखिएगा। तो जो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर पहले आपको मिलेगा जो भी है वो, और अगर आप चाहते हैं लाइव लेक्चर, मतलब रिकॉर्डेड में आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको चाह रहे हैं लाइव लेक्चर, तो आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और लाइव लेक्चर भी हम लोग करवा सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। ओके, तो फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप चाहें तो लाइव हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको कंप्लीट सिलेबस का आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, और ये जो नोट्स रहने वाला है एकदम प्रीमियम क्वालिटी में ये नोट्स मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पे सब कुछ ए टू जेड हैंड रिटन, जैसे अभी लिख के लाए हैं हाथ से, उसी टाइप से हैंड रिटन मिलेगा।
कोडिंग रहेगा तो कोडिंग का यहाँ पे आपको जो उसका स्क्रीनशॉट होता है यहाँ पे अटैच मिलेगा। उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आपको हैंड रिटन मिलेगा। मतलब सब कुछ आपको प्रीमियम क्वालिटी में आपको मिलने वाला है नोट्स। और नोट्स जो होता है वो क्वालिटी उसका मैटर करता है कि उसमें क्या है, क्या कंटेंट है और क्या नहीं है। तो नोट्स तो आपको एकदम ए टू जेड एकदम क्लीन एंड प्रीमियम क्वालिटी में मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा है फ्री मेंटरशिप सेशन। मेरी जो मेंटरशिप सेशन है उसको फ्री कर दिए हैं आप लोगों के लिए, जो भी ये कोर्स लेंगे उनके लिए। और ये जो होगा लाइव होगा। आप मैसेज कर लीजिएगा कि कब मेंटरशिप सेशन हो सकता है, तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप लाइव मिल जाएगा। ओके। ये इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको मेंटरशिप सेशन को को मालूम भी नहीं होगा। तो इसमें ये होता है कि जनरली कि आपको किस तरह एक गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है मेंटर के द्वारा। तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाने के लिए क्या करना है, वो सब कुछ मिलने वाला है। तो फ्री मेंटरशिप सेशन जो है आपको दो चीज़ के लिए मिल मिल जाएगा। एक सेमेस्टर के लिए मिल जाएगा और दूसरा गेट का अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो गेट के लिए भी आपको मेंटरशिप सेशन मिल जाएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है आपको देने के लिए वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, जिसको आप डीपीपी जानते होंगे नाम से। तो वो वाला आपको मिलेगा, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा। ओके। तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे से और थोड़ा सा कंसेप्ट डीप में समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो भी, अब ऐसा नहीं है जो एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। जितना भी यूनिवर्सिटी है उसमें कंसेप्ट सिलेबस सेम है तो कंसेप्ट सेम है तो क्वेश्चन जो रहेगा उसका तो पैटर्न सेम ही रहेगा ना। तो जो भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आया है इसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड, वो सब आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा, उसका पीवाईक्यूज आपको बताया जाएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ओके। और जो लास्ट में हम लोग डिस्कस ये भी कर लेते हैं जो किस लैंग्वेज में ये कोर्स होने वाला है। मतलब हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा या फिर कोई और अदर लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगा। ओके। जो भी कंटेंट लिखेंगे वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, बट एक्सप्लेन करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। ओके। हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगा उसमें। ओके। लेकिन मैक्सिमम जो हम यूज़ करेंगे वो इंग्लिश ही करेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है जो आप प्योर इंग्लिश में कर लें, जैसा भी कर रहे हैं उसी टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। सबसे पहले आज की इंट्रोडक्शन सेशन में हम लोग ये जाने जो पीपीएस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका बहुत सारा नाम है। प्रोग्रामिंग इन सी है, सी लैंग्वेज है। ओके। सी प्रोग्रामिंग भी कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका सिलेबस जाने, जो क्या क्या चीज़ हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या रहने वाला है। और आपको ये भी बताएं जो आपको अगर सिलेबस मैच करना होगा तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप मैच करवाइए। 99% आपका जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा। और 1-2% इधर उधर हो जाएगा तो उसको आप डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा, तो वो भी आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा प्रोमिस है। लेकिन कंडीशन ये है जो आप मैसेज कर रहे हैं वो टॉपिक बता रहे हैं जो ये टॉपिक नहीं हुआ है, हम ये कोर्स आपका लिए थे और आप इस टॉपिक को करवा दीजिए। ओके, तब होगा। ऐसे नहीं जो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिला लिए, हमको बताया भी नहीं और आपका वो कवर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, आपको मैसेज करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद जो है ये सब हमने सिलेबस देखा किस टाइप से करना है, और उसके बाद ये कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है वो सब हम डिस्कस किए। ओके। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और ये कोर्स में आपको फुल एंजॉय मिलेगा। एंजॉय इन द सेंस आपको पढ़ाई के साथ एंजॉय मिलेगा, एंजॉय के साथ पढ़ाई नहीं। ओके। आप जो भी टॉपिक समझेंगे उसको आप ऐसा समझ लीजिएगा ना कि आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको जो है ए टू जेड समझ के आप एग्जाम में उसको लिख दीजिएगा। ओके। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेशन में यूनिट 1 के साथ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। लेकिन इस सेशन के रिलेटेड, इस कोर्स के रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके। मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में यूनिट 1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।